माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशु पालन एवं चिकित्सा पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2019-20 के बजट में पैरा 4 में प्रस्तुत वक्तव्य में खुशहाल राजस्थान का सपना दिखा रहे हैं। जब हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे तभी खुशहाल राजस्थान का सपना पूरा होगा। किसानों द्वारा अपने खेतों में फसल की बुआई बिजाई जब शुरू की जाती है तो अच्छी किस्म का बीज व खाद का उपयोग करना चाहता है, लेकिन समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता तो वह निराश होता है। किसान बिजाई से लेकर फसल कटाई तक दिन रात कठोर मेहनत करता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार इस फसल पर ही निर्भर है। यदि फसल में कोई रोग हो तो उसके लिए पेस्टिसाइड का उपयोग कर उन्नत फसल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब खेतों में खड़ी फसल तैयार फसल एक सिंचाई पानी के अभाव में सूख रही हो तो बहुत दुखी होता है। किसानों को समय पर सिंचाई पानी नहीं मिले तो उसके लिए सब व्यर्थ है। मेरी सरकार से मांग है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में एक सिंचाई पानी दिया जाए, जिससे किसानों की गेहूं व चने की फसल का पकाव हो सके। यदि अभी समय पर सिंचाई पानी नहीं दिया गया तो किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाएगी। और मेरी एक सरकार से मांग है कि बीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व हो ताकि हम अपने हिस्से का पूरा पानी ले सके, अपनी बात वहां मजबूती से रख सके। किसानों पर आपदा की स्थिति में सरकार को किसान हित में तुरंत प्रभाव से फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। यदि फसल खराबे पर सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का आकलन किया जाए तो किसानों को अपनी फसल की बुआई बिजाई बीज बिजली के बिलों का 10% भी मुआवजा नहीं मिलता है और किसान भाई कर्जे में डूबता जाता है। कर्जा लेकर डिगियाँ भी हमारे किसान भाइयों ने बनवाई थी, उनका भी अभी तक अनुदान नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन जीविका का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। पशुधन से रोजमर्रा के जो अपने खर्चे होते हैं उसकी पूर्ति करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार पशुपालकों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज पशुओं की कीमत की बात करें तो भैंस व गाय की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है। 2018 तक पशुओं का भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा कराया जा रहा था, जिससे पशुपालकों को अपने पशुधन की हानि पर मुआवजा मिल जाता था, लेकिन 2 वर्षों से पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमा की यदि आपको बोलना ही है ना तो आपका लिखा हुआ पूरा नहीं होगा। मैं आपको टेबल करने की इजाजत देता हूँ, आप टेबल करें ताकि थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं है सभा। मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पूरा पढ़ नहीं पाएंगे आप। है ही नहीं इतना मैटर, थोड़ा समाप्त करें। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा कराया जा रहा था, जिससे पशुपालकों को अपने पशुधन की हानि पर मुआवजा मिल जाता था, लेकिन 2 वर्षों से पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पशुपालकों को सरकार से कोई भी लाभ मिले, इसके लिए पशुपालक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की कई ग्राम पंचायतें हैं, जैसे 9 LM 61 GB 54 GB 74 GB 4 KPD 5 PSD 9 PSD 22 RJD 10 DOL 13 DOL 7 कैंडी 17 MD 3 STR 19 GD 6 DD 5 MLD ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पशुपालकों के पशुओं की बीमारी के समय उपचार के लिए पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी उपलब्ध नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि वहाँ पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएं। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 54 GB 59 GB 61 GB 65 GB को कृषि उपज मंडी अनूपगढ़ में जोड़ा जाए, जिससे किसान भाइयों को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये ग्राम पंचायतें कृषि उपज मंडी विजयनगर में जुड़ी हुई है, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा।